जय श्री राम दोस्तों, ये वीडियो यूजीसी रोल बैक के सपोर्ट में है और मैं ये कहना चाहूँगा यूजीसी रोल बैक को सपोर्ट कीजिए। हमारे जितने भी स्वर्ण भाई हैं, हमारे जितने भी दलित भाई हैं, एससी एसटी ओबीसी जितने भी लोग हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ये चीज़ जंतर मंतर पे जो हड़ताल जो स्ट्राइक हो रहा है वो इस चीज़ के लिए नहीं हो रहा है जो स्वर्ण को आरक्षण दिया जाए या पर्टिकुलर किसी को दिया जाए। आरक्षण दिया जाए, लेकिन आरक्षण किसको दिया जाए? जो जिसको आरक्षण की ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो स्वर्ण का हो, वो एससी एसटी हो, ओबीसी हो, ईच एंड एवरी कोई भी हो, जिसको ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जंतर मंतर पे परमिशन ना देना। क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं देना चाहिए परमिशन? इस देश की जनता को हक है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, चाहे वो जैसे पहुंचाना पड़े। अब सरकार बहरी होकर के बैठी है तो इसका मतलब जनता आवाज़ उठाना बंद कर दे? जनता आवाज़ उठाती रहेगी, स्वर्ण समाज आवाज़ उठाते रहेगा। जिस स्वर्ण समाज ने आपको सत्ता के शीर्ष पे बिठाया, आपने उसी स्वर्ण समाज के खिलाफ दुगलई की। मान सम्मान, मोदी जी, भगवान तक का दर्जा दे दिया गया आपको, और आपने उन्हीं लोगों के साथ दुगलई कर दी। पहले जो आपके चेहरे पे चमक हुआ करती थी, पहले जो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस हुआ करता था, पहले जिस मोशन में आप कहीं जाते थे, बात करते थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते थे, वो अब आपके चेहरे पे नहीं दिखाई दे रही है। स्वर्ण समाज से इतनी नफरत क्यों, बताइए? आरक्षण दिया जाए, पर्टिकुलर उसको दिया जाए जिसको आरक्षण की ज़रूरत है, जो समृद्ध है, जो हर चीज़ों से सफल है, चाहे वो व्यवसाय हो, खेती बाड़ी हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा हो, अगर वो सफल है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको आप आरक्षण दीजिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, जो भी हो, सबको दीजिए। भाई एवं बहनों करते करते आपने पूरी वोट लगा दी देश की। सारे न्यूज़ मीडिया चैनल वाले बिके हुए हैं। देशभक्त अपने आप को देशभक्त इतना बड़ा देशभक्त अपने आप को साबित करते हैं ये सारे मीडिया वाले, और इन सब की देशभक्ति अभी पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है जो ये कितनी अच्छी देशभक्ति करते हैं। रियल चीज़ों को कभी भी आज तक इन्होंने टेलीविज़न पे नहीं दिखाया, जो इन लोगों को दिखाना चाहिए, और अभी भी नहीं दिखा रहे हैं ये लोग मीडिया वाले। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने हैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, जो वो लोग आम लोगों के बीच में जाके और उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को जानकारी मिल रही है। महंगाई को लेके 2 ही रुपये तो सस्ता महंगा हुआ है, 5 रुपये महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल व्हाटएवर। अभी देखिए चीनी 46 रुपये से 65 रुपये 70 रुपये केजी हो चुका है। अचानक से इतनी बड़ी वृद्धि, चीनी नहीं, सारी चीज़ें, तेल भी महंगा हो गया है, 50-60 रुपये पर केजी पे तेल महंगा हुआ है, राइस महंगा हो रहा है, जो भी घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो रही है। जो गरीब कहाँ से कमाएगा, इस चीज़ का जुगाड़ तो आप 2014 से अभी तक कर नहीं पाए। लेकिन जो गरीब कमा के ला रहा है उसको कैसे लूटना है, ये जुगाड़ आपने बरोबर बिठा दिया।
जो भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल ज़रूरी है, इथेनॉल ज़रूरी है, चीनी ज़रूरी नहीं है। जनता खरीद के खाए, मरे, जहाँ जैसे करना है वो करे, वो जनता का मैटर है। आपको सिर्फ वोट चाहिए मोदी जी। बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और बहुत सारे खुलासे होंगे इन फ्यूचर। और 2029 में जो है वो कमल ना ही खिले। हम लोग तो भगवान से, ऊपर वाले से, प्रभु श्री राम से यही दुआ करते हैं, जो अगर ये दिन देखने के लिए राम मंदिर बना था तो शायद राम मंदिर ना बनता। राम मंदिर को बन के 5 साल 10 साल हुए नहीं, राम मंदिर में चंदा घोटाला, राम मंदिर जो बना उसमें कमीशन खोरी। इतने बड़े देशभक्त लोग मतलब सत्ता में आए, इतने बड़े देशभक्त सत्ता में आए, इतने बड़े देश प्रेमी सत्ता में आए, जो राम मंदिर को बने 5 साल 10 साल हुआ नहीं, चंदा चोरी, राम मंदिर जो बना उसमें कमीशन खोरी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे प्रभु श्री राम। आप लोग जब सत्ता में आए, ये वीडियो पर्टिकुलर जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन सब को एक बात कहना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा, जब आप लोग सत्ता में आने से पहले जब आप लोग शपथ ग्रहण करते हैं तो आप लोग कहते हैं जो भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे। यही आपने अखंडता और संप्रभुता बनाए रखा है अभी तक। मैं ये नहीं कह रहा जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन सब कुछ होते हुए उसके आड़ में क्या क्या हुआ है ये भी तो देखिए। डेवलपमेंट के आड़ में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं वो तो देखिए। तो प्रभु श्री राम से तो हम यही मनाते हैं और मैं यही मनाता हूँ। स्वर्णों से इतनी दिक्कत इनको हो गई, ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इतनी दिक्कत इन लोगों को स्वर्णों से हो गई। 2029 में कमल का फूल नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। बहुत हम लोग, यहाँ तक कि लोगों ने आपको भगवान बना दिया। मोदी जी, लोगों ने आपको भगवान मान लिया। लौह पुरुष जो आए हैं, देश को बचाएंगे, देश को शीर्ष पे लेके जाएंगे। आपने काम भी किया, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आई होप कि आपको उन सभी चीज़ों का अंदाज़ा हो, आपको जानकारी हो जो भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और यूजीसी रोल बैक को वापस आप ले लीजिए। स्वर्ण जाग चुकी है और स्वर्ण ने ही आपको शीर्ष पे बिठाया है। और इतिहास उठा के देख लीजिए कि स्वर्णों ने इस देश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। और ये चीज़ आप भी जान रहे हैं और ये चीज़ पूरा समाज, हमारा पूरा हिंदू समाज, सनातन धर्म जान रहा है। लेकिन स्वर्णों से इतनी नफरत अच्छी नहीं। धन्यवाद। बात अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो से किसी भी SC ST समाज, दलित भाई को अगर ये लगा हो जो मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट कीजिए, बताइए। जिनको अच्छी लगी हो, जिनको मेरी बात में दम लगा हो, वो लोग लाइक करें। और अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो बहुत सारे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसको खुल के हम लोग सोशल मीडिया पे बात करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। क्योंकि अब हर घर के बेटे को ये जानने का हक है कि वो पैसा कमा के ला रहा है तो वो पैसा उसको खर्च करना है और किस जगह पे करना है। अब इन सब चीज़ों में जो है वो सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, आप सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। जिस देश में 80% लोग गरीब हों,
80% लोगों को आप राशन दे रहे हैं, राशन की ज़रूरत पड़ रही है, उस देश में महंगाई इस कदर बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इससे अच्छा भूखे मर जाए। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।